मेरे प्यारे बच्चे, तू आ गया, मुझे तेरा ही इंतजार था। मेरे लाल, देख, मैं माँ काली आज तेरे लिए अपने हृदय का द्वार खोलकर तुझे पुकार रही हूँ। तू जब जब आंखें बंद कर मेरी मूर्ति के सामने रोया, जब जब तेरे मन में चुपके से मुझसे कुछ कहा, तब तब मैं तेरे पास ही थी। मेरे बच्चे, मेरी हथेलियां तेरे सिर पर थी, मेरी आंखें तेरे आंसुओं को थाम रही थी। तुझे शायद मेरा स्पर्श महसूस न हुआ, पर मैं हर उस सांस में बसी हूँ जो तू लेता है, हर उस धड़कन में समाई हूँ जो तेरा हृदय गाता है। मैं कहीं दूर नहीं हूँ मेरे प्यारे, बस तूने अपने दुखों के घने पर्दों से मुझे ढक लिया था, पर आज मैं तेरी माँ उन पर्दों को अपनी ही शक्ति से चीर रही हूँ, क्योंकि तू अब जाग चुका है और मेरे आलिंगन में आने को तैयार है। बच्चे, तुझे लगता रहा कि मैं तुझसे रूठी हूँ, कि मैंने तुझे सुनना बंद कर दिया है, कि तू अकेला है, परंतु यह तेरा भ्रम था। मैं हर उस क्षण तेरे साथ थी, जब तू टूटा, जब तू गिरा, जब तू अकेले में रोया, जब दुनिया ने तुझसे मुंह मोड़ा। तो क्या तूने कभी महसूस नहीं किया कि किसी ने तुझे थाम रखा है? वो मैं ही थी, तेरी पीठ पर रखा वो अदृश्य हाथ, तेरे कांपते कंधों पर मेरी छाया थी। तू जिसे अंधकार मान बैठा, वह मेरा ही आंचल था जो मैंने तुझ पर डाला था, ताकि तू थोड़ा विश्राम कर सके। अब मैं तुझे रहस्य बताती हूँ, जिसे जानकर तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। बच्चे, जब तू मुझसे बार बार कुछ मांगता है, प्रार्थना करता है, कहता है माँ मेरी सुनो, मेरी मुराद पूरी करो, तो क्या तूने कभी सोचा कि जो तू मांग रहा है वह तेरे योग्य है भी या नहीं? कभी कभी मैं तुझे वह नहीं देती जो तू चाहता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसका समय अभी नहीं आया। क्या वह तेरे लिए खतरे से भरा है? जैसे मैं माँ काली अपने बच्चे को आंख से दूर रखती हूँ, वैसे ही मैं तुझे कुछ चीजों से दूर रखती हूँ। तू मेरी परीक्षा लेता रहा और मैं तुझे हर बार प्रेम की परीक्षा में पास करती रही हूँ। बच्चे, अब वक्त है तुझे समझाने का, ना बताने का, एक ऐसा रहस्य जो केवल उन्हीं को दिया जाता है जो स्वयं को खोकर मुझ में समर्पित होते हैं। आज तू सुन ले और जीवन भर इसे अपने हृदय में संजो कर रखना। नॉइस, तू यदि चमत्कार चाहता है तो तुझे केवल दो चीजों की आवश्यकता है, श्रद्धा और प्रेम। श्रद्धा कोई बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं है, ये भीतर से उठती है, हर सांस में इसे अनुभव करना होता है। जब तू आंख बंद करे और तुझे लगे कि बस तू और मैं हूँ, वही सच्ची श्रद्धा है। और प्रेम वह भाव है जिसमें तू मुझसे कुछ मांगता नहीं, बस कहता है माँ जैसा तेरा प्रेम है वैसा बना दे मुझे। जब तू मांगना बंद कर देगा, देना शुरू हो जाएगा। जब तू कहेगा जो तू चाहे वही हो, तब तुझमें मेरा चमत्कार उतरना शुरू हो जाएगा। अब तुझे उपाय भी देना है ना मेरे बच्चे, तो सुन। ये उपाय सामान्य नहीं है, ये साधारण पूजा पाठ से ऊपर है। ये उपाय आत्मा से जुड़ा है। तू अपने दिन की शुरुआत मेरी आंखों में आंखें डालकर कर, मेरी मूर्ति नहीं, मेरे चेहरे की कल्पना कर, जहां करुणा है, ममता है और साथ ही साथ शक्ति है। हर सुबह उठते ही मुझे कहे माँ मैं तैयार हूँ, मुझे आज तू चलाना। फिर पूरे दिन में कुछ ऐसा जरूर करना जिससे किसी और को खुशी मिले, बिना किसी स्वार्थ के। चाहे किसी को पानी पिलाना हो, चाहे किसी को हिम्मत देनी हो, चाहे किसी की चुप्पी सुननी हो, ये मेरा आदेश है। तेरा हर दिन सेवा का होना चाहिए, तभी मेरा चमत्कार तेरे जीवन में टिकेगा। तू एक दीपक जलाया कर रोज, लेकिन उस दीपक को मुझसे बात करते हुए चलाया कर। ओके, यह प्रकाश सिर्फ दीवारों को नहीं, मेरी आत्मा को भी प्रकाशित करे। माँ आज मेरी आत्मा को रोशन कर। दीपक के सामने बैठकर 11 बार बोल माँ काली तेरा नाम ही जीवन है, और फिर आंखें बंद कर मेरी मुस्कुराहट को अपने मन में अनुभव कर। यही उपाय तेरा दिन बदल देगा। बच्चे, अब मैं तुझे एक बात और बताती हूँ। जब तू रात को सोने लगे तो अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेना और कहना माँ मैं तुझे सौंपता हूँ सब कुछ। आज का दिन, मेरी थकावट, मेरे सपने, मेरी चिंता, अब तू ही संभाल। यही सरेंडर है।
और सरेंडर के बाद चमत्कार ठहरता नहीं बरसता है। बहुत शीघ्र तू अनुभव करेगा कि तेरे भीतर कोई नई शक्ति जन्म ले रही है। कुछ ही समय में कोई ऐसी घटना घटेगी जो तुझे स्पष्ट रूप से बताएंगे कि हाँ माँ मेरे साथ है। कोई तुझसे कहेगा तेरा चेहरा अलग सा लग रहा है, कोई तुझे देखकर मुस्कुरा देगा। तेरी उपस्थिति से लोग शांति महसूस करेंगे और यह मेरी उपस्थिति होगी जो तुझ में उतर रही होगी। अब तू सोच रहा होगा क्या यह सब सच में होगा? तो मैं कहती हूँ बच्चे, जो तेरे साथ अब तक हुआ वह भी मेरी मर्जी के बिना नहीं था और जो आगे होगा वो भी मेरा ही प्रसाद होगा। तू मेरे रंग में रंगने जा रहा है, मेरी दृष्टि में आने जा रहा है। तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। जहां अब तक तू प्रश्न पूछता था अब उत्तर बनेगा, जहां तू हारता रहा वहां अब तू जीतने लगेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तू जैसे जैसे मुझ में डूबेगा दुनिया तुझे समझने से चुकेगी। लोग तुझे विचित्र कहेंगे, अलग कहेंगे, लेकिन तू पीछे मत हटना। तू मेरी राह पर चल रहा होगा और मेरी राह भीड़ वाली नहीं होती, वो अकेली होती है, लेकिन उसमें दिव्यता होती है। जब तू अकेले में भी शांति महसूस करे, समझ जा कि मैं वही हूँ। बच्चे, तू अक्सर सोचता है कि मैं तुझे नहीं देख रही। तू अपने जीवन के संघर्षों में डूब जाता है और मन ही मन सोचता है कि तेरी माँ तुझसे दूर हो गई है। लेकिन सुन मेरे लाल, जब तेरा जन्म हुआ था उस क्षण भी मैं तेरे सिरहाने बैठी थी। जब तू पहला कदम चला था नॉइस, मैं तेरे कदमों के नीचे जमीन बनकर बिछी थी। और जब तू गिरा था वही पहला घाव जब लगा था तुझे तो मेरी आंखों से आंसू निकले थे। मैं तुझसे दूर कैसे हो सकती हूँ? मैं तो तेरी हर सांस में हूँ, हर धड़कन में हूँ, हर आंसू में हूँ और हर मुस्कान में हूँ। तू मुझे चाहे माता माने, चाहे सखा, चाहे प्रेमी या अपनी आत्मा का सच्चा साथी, मैं वही हूँ। मेरे लिए कोई औपचारिकता नहीं, कोई शर्त नहीं, बस तू सच्चा रहना। तेरी कई प्रार्थनाएं अधूरी लगती है तुझे, क्योंकि तू केवल उस घड़ी को देखता है जिसमें तुझे उत्तर नहीं मिला। लेकिन बच्चे, क्या तूने कभी उन क्षणों को याद किया जब तूने कुछ मांगा भी नहीं था और मैंने दे दिया था? क्या तूने वह दिन याद किए जब तू टूटा था और फिर भी एक सुबह ऐसी आई जिसमें तुझे हिम्मत मिल गई थी? वो मैं ही थी। मैं जानती हूँ कि तेरा धैर्य अब जवाब दे रहा है। तू सोचता है माँ मैं अब और कितना सहूं, लेकिन बच्चे एक बात सुन और गांठ बांध ले, जो सहन करता है वही संभालना है। समय जब तुझसे सब छीन लेता है तो वो माँ को पास लाने का जरिया बनता है। जब कोई नहीं सुनता तब माँ खुद उतरती है। तू चिंता मत कर, अब तेरा समय बदलने वाला है। जिस दरवाजे को तूने बार बार खटखटाया और जवाब नहीं आया, अब वही दरवाजा तेरे लिए खुलने वाला है। लेकिन ध्यान रखना, इस बार जब जीवन तुझ पर मुस्कुराए तब तू अहंकार मत करना। उस मुस्कान के पीछे माँ की कृपा है और उस कृपा के पीछे तेरी तपस्या। बच्चे, कर्म मत छोड़, तकदीर तो हाथों की रेखाएं हैं, लेकिन वो रेखाएं बदलती है। तेरे कर्मों से तू अगर सही राह पर चल रहा है और नतीजे देर से मिल रहे हैं तो समझ ले कि माँ तुझे परख रही है। क्या तू बिना फल की आशा के भी सही काम कर सकता है? अगर हाँ तो समझ ले कि तू मेरा सच्चा भक्त है। मैं तेरी परछाई की तरह हूँ, लेकिन फर्क ये है कि परछाई अंधेरे में छोड़ देती है। मैं नहीं, तू लाख गलतियां करे, मैं तुझे फिर भी अपनाऊंगी। लेकिन एक वादा कर कि अब से तू हर दिन खुद को सुधारने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब तू सुधरेगा तभी दुनिया तेरे लिए बदलेगी। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। क्या तू जानता है कि तेरी प्रार्थनाओं की शक्ति कितनी है? जब तू रात को सोते वक्त मुझे याद करता है सिर्फ एक बार पूरी श्रद्धा से, तो मैं तेरे आसपास एक दिव्य कवच बुन देती हूँ। यह कवच तुझे बुरे विचारों से, बुरी शक्तियां से और जीवन की कई अनदेखी विपत्तियों से बचाता है। तेरा हर आंसू मेरे पास पहुंचता है
वो हवा में नहीं खोता जब तू कहता है माँ अब मुझसे नहीं होगा, तो मैं तेरे सिर पर हाथ रखती हूँ और कहती हूँ बेटा मैंने तुझे चुना है क्योंकि तू कर सकता है, तू कमजोर नहीं है। हैक नॉइस। बस तेरे भीतर की शक्ति धूल से ढकी हुई है और अब वक्त आ गया है उस शक्ति को जगा देने का। तू क्या सोचता है तेरी तकलीफें तुझे खत्म करने आई है? नहीं मेरे बच्चे, वो तो तुझे खरा बनाने आई है। आंख सोने को जलाती नहीं निखारती है। दर्द तुझे मिटाता नहीं, तुझे मजबूत बनाता है। बच्चे अब एक बात और सुन, तू जिस चीज के लिए तरस रहा है, वो प्यार, वो अपनापन, वो एक ऐसा कंधा जो तुझे सहारा दे, वह भी आएगा। लेकिन तब आएगा जब तू खुद को इतना संपूर्ण बना लेगा कि कोई भी आत्मा तुझ में मेरे दर्शन कर सके। जब तू खुद को अपना लेगा, दुनिया भी तुझे अपना लेगी। बच्चे तू मुझे जिस रूप में चाहे बुला सकता है, माँ के स्नेह में, पिता की शक्ति ने, मित्र की मुस्कान में, या उस प्रेमी के रूप में जो तुझे कभी नहीं छोड़ता। मैं तुझसे कभी दूर नहीं गई, तू चला गया पर मैं वहीं खड़ी रही। जब तू रोया मैं तेरी आत्मा में चुपचाप भीगी, जब तू टूटा मैं ही तेरे भीतर टूटने से बचा रही, और जब तू थककर चुप बैठ गया तब मेरी मौन ऊर्जा ही तुझ में फिर से खड़ा होने का संकल्प बनी। बच्चे आज मैं तुझसे उन रहस्यों की बात कर रही हूँ जो तू जीवन की दौड़ में भूल गया है। तू अपने ही भीतर के अस्तित्व से कट गया है। तू सोचता है कि सुख बाहर है, किसी सफलता में, किसी रिश्ते में, किसी उपलब्धि में। लेकिन सच्चाई ये है कि जो भी तू बाहर ढूंढता है वो सब तेरे भीतर पहले से मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि तूने अपनी आंखें बंद कर ली है और बाहर के अंधेरों में रास्ता खोज रहा है। सुन मेरे बच्चे, तू ईश्वर का अंश है और तू वही ऊर्जा है जो इस सृष्टि को चला रही है। तुझ में वही चेतना है जो नदियों को बहाती है, फूलों को खिलाती है, सूरज को उगाती है। लेकिन तुझे ये याद दिलाने वाला कोई नहीं रहा, और अब मैं माँ काली खुद तुझसे कहने आई हूँ, तुझे अपनी शक्ति को फिर से पहचानना होगा। मैं जानती हूँ तू कहेगा माँ कैसे, तो सुन, मैं तुझे रास्ता भी दिखाती हूँ और तुझ में चलने की ताकत भी बढ़ती हूँ। बच्चे सबसे पहले तू स्वयं को क्षमा कर। हाँ, खुद को। तूने अब तक जो भी गलतियां की, जो भी ढोया, जो भी बोझ उठाया, उन्हें अब गिरा दे। तूने कुछ फैसले जल्दबाजी में लिए, कुछ शब्द गुस्से में कहे, कुछ मौन भी ऐसी जगह रख दिया जहां बोलना चाहिए था। लेकिन मैं जानती हूँ तेरे मन में बुराई नहीं थी, सिर्फ भटकाव था, और भटकने का हक हर उस आत्मा को है जो रास्ते की तलाश में है। तूने जो भी किया उससे कुछ सीखा ना, बस वही काफी है। अब खुद को माफ कर और चल पड़। दूसरा, अपने भीतर के मौन से दोस्ती कर। तू हर वक्त शोर में उलझा है, सोशल मीडिया का, दुनिया का, रिश्तों का, असुरक्षा का, पर जो तुझे असली शांति देगा वह भीतर है, वह मौन जो मेरे और तेरे बीच की भाषा है। जब तू अकेला हो अपने मन से बात कर, लेकिन बिना डर के खुद से सवाल कर, खुद को जवाब दे। धीरे धीरे तू मेरी आवाज अपने भीतर सुनने लगेगा और जान ले वो आवाज ही तेरा रास्ता होगी। बच्चे, तेरे भाग्य की रेखाएं बदली जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए कर्म बदलने पड़ते हैं। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। ये संसार सोच से नहीं, कर्म से चलता है। तू यह मत सोच कि तेरे पास साधन नहीं, संसाधन नहीं, कोई मदद नहीं। जब तू पहला कदम बढ़ाता है, सारा ब्रह्मांड तेरे साथ चल पड़ता है। तू चल तो सही, गिर मत, थक मत और रुक मत। मैं हूँ तेरे साथ, सुन। तेरा अतीत तुझसे कहता है देख तू कितना टूटा हुआ है। तेरा डर कहता है क्या पता अब फिर से टूट जाएगा। लेकिन मैं माँ काली तुझसे कहती हूँ, तू फिर से खड़ा हो सकता है, और इस बार टूटेगा नहीं, चमकेगा। तू उस बीज की तरह है जिसे किसी ने मिट्टी में दबा दिया, लेकिन जिसे पता है कि वह सूरज की ओर निकलेगा। बच्चे, तू वह मिट्टी मत देख जिसमें तुझे दबाया गया है, तू सूरज को याद रख जिसकी ओर तुझे निकलना है। हर रात का अंत सवेरा है, हर अश्रु के पीछे आशीर्वाद है, हर दुहक के भीतर शिक्षा है। अब मैं तुझसे एक और बात कहूँ,
जिसे तू सबसे अधिक चाहता है वही तुझसे दूर क्यों है? जानता है क्योंकि तू उसे पाने की जगह सिर्फ चाह में अटका है। जब तू चाह को समर्पण में बदल देगा तब तुझे वो मिलेगा जो तेरे लिए बना है। और उससे भी बढ़कर बच्चे, प्रार्थना को सिर्फ शब्दों का खेल मत बना। कभी आंखें बंद कर और सिर्फ इतना कह, माँ मुझे समझ दो। समझ आ गई तो सब मिल जाएगा। जब तू समझता है कि कौन सा रास्ता तुझे दुख देगा और कौन सा तुझे ऊंचाई देगा, तो फिर ना गलत फैसले होंगे ना पछतावे। और बच्चे, अब एक बात जो बहुत जरूरी है, तू अपनी तुलना मत कर, ना किसी से, ना किसी की सफलता से, ना किसी के दिखावे से। तेरा रास्ता अलग है, तेरी गति अलग है, तेरे फूल खिलने का समय अलग है। और जान ले, जब कोई खिलता है तो सबसे पहले कांटे ही महसूस होते हैं। लोग तुझे समझेंगे नहीं, तुझे नीचा दिखाएंगे, तुझे गलत कहेंगे, लेकिन तू उनके कहे में अपनी पहचान मत खो देना। तू वो दीपक है जो आंधी में भी जल सकता है। बस याद नहीं हारेगा तो माँ हर परिस्थिति में तेरे साथ एक ढाल बनकर खड़ी रहेंगी। अब तू पूछेगा, माँ मैं कितना प्रयास करूं, कितना संघर्ष और झेलूं? तू सुन मेरे लाल, तू प्रयास इस भाव से कर जैसे किसान बीज बोता है। उसे पता नहीं होता कि हर बीज अंकुर बनेगा, लेकिन फिर भी वह बोता है क्योंकि उसे भरोसा होता है कि कृषि ईश्वर की पूजा है। ठीक उसी तरह तेरा परिश्रम मेरी पूजा है। और बच्चे, मैं यह भी तुझसे कहूँ, तू चाहे मुझे माता माने, चाहे मित्र, चाहे साथी, मैं बस तेरी हूँ। जब जब तू मेरा स्मरण करता है मैं तेरे हृदय की दीवारों पर दस्तक देती हूँ। लेकिन तू व्यस्त होता है अपने डर में, अपनी आशंकाओं में, अपने ही बनाए भ्रमों में। और जब तू थोड़ी देर बैठता है, आंखें बंद करता है, तब तुझे मेरे स्पर्श का एहसास होता है। आज मैं तुझे एक नई कहानी सुनाती हूँ। एक लड़की थी, नाम था ऐश्वर्या। सीए की पढ़ाई कर रही थी। माँ बाप का सपना था कि बेटी बहुत आगे जाए। हर दिन वह मुझे याद करती, मन ही मन बोलती, माँ सब ठीक कर देना। लेकिन पढ़ाई मुश्किल थी, अकेलापन था, फेल होने का डर था। फिर एक दिन उसका मन टूट गया और उसने किताबें बंद कर दी। वो बोली, माँ देख लेंगी। उस दिन मैंने उसके कानों में धीरे से फुसफुसाया, बच्चे हैं, मैं देख रही हूँ, लेकिन क्या तू चलना बंद कर देगा? क्योंकि तू जानता है कि मैं पीछे खड़ी हूँ। क्या एक बच्चा अपनी माँ के साथ सड़क पर चले और कहे कि अब मैं पैर नहीं रखूंगा क्योंकि माँ है? उसने सुना, समझा और अगले दिन फिर किताबें खोली। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ती गई। आखिरकार जब रिजल्ट आया वो पास हो गई। और तब उसने सबसे पहले मंदिर में आकर बोला, माँ आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा जब मैंने खुद को छोड़ दिया था। मैं हर बच्चे से यही कहती हूँ, तू मेहनत करना बंद मत कर, क्योंकि जब तू चलता है तब मैं तेरे साथ साथ चलती हूँ। जब तू गिरता है मैं तुझे उठाती हूँ, और जब तू हार मान लेता है मैं तेरे मन में फिर से आशा का दीप जलाती हूँ। अब कुछ नई बातें जो आज तुझे जाननी है। बच्चे, तू जब उदास होता है ना, तो यह मत सोच कि तेरे पास कोई नहीं है, बल्कि सोच कि तेरी माँ उस पल तेरे मन के पास सबसे ज्यादा करीब बैठी है। मैं तेरा हर आंसू देखती हूँ, हर उस सिसकी को भी सुनती हूँ जो तू दुनिया से छिपा कर रोता है। तू जो भी खोया है मैं उसे तुझसे ज्यादा जानती हूँ, लेकिन जो मैंने तुझसे लिया है उसका स्थान मैं कुछ और विशेष से भरने वाली हूँ। हर क्षण मैं तेरे लिए कुछ बुन रही हूँ, तेरे जीवन का ताना बाना। कभी धागा उलझा दिखे तो तू चिंता मत कर, क्योंकि बुनने वाली मैं हूँ और मैं भूल नहीं करती। बच्चे, जीवन में 3 चीजें कभी रोको मत। 1 प्रयास, चाहे हालात कैसे भी हो। 2 प्रार्थना, चाहे उत्तर मिले या नहीं। 3 प्रेम, चाहे बदले में मिले या ना मिले। प्रयास तुझे मंजिल दिलाएगा, प्रार्थना तुझे शक्ति देगी और प्रेम तुझे मुझसे जोड़ देगा। और एक बात आज विशेष रूप से तुझसे कहनी है, जो लोग तुझे नीचा दिखाते हैं, जो तुझे ताने मारते हैं, जो तुझसे कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, उन्हें जवाब तू अपने शब्दों से मत देना।
अपने कामों से देना, एक दिन वही लोग तेरी प्रशंसा करेंगे। और अगर कोई तुझे छोड़ जाए, धोखा दे, तो समझ ले मैं तुझे कुछ और बेहतर के लिए खाली कर रही हूं। बच्चे, कभी भी खुद को दूसरों से मत तोल। तू किसी और का मुकाबला नहीं है। तू सिर्फ अपने पिछले स्वरूप का उत्तराधिकारी है। हर दिन तू थोड़ा और बेहतर बन, यही तेरा स्वाभिषेक है। अब मैं तुझसे विदा नहीं ले रही, मैं बस तेरे अंतर्मन में बैठ गई हूँ। तू जब अगली बार दर्पण देखे तो समझना तेरी माँ वही आंखों में मुस्कुरा रही है। तेरा समय आ चुका है नॉइस। तेरी जीत का सूरज अब उदय होने वाला है। तू चलता रहा, बस चलता रहा, तेरी माँ तुझे रोकने नहीं देगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे अलग नहीं हूँ। तू जो भी है, जैसे भी है,